जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12th न्यूमेरिकल फिजिक्स लेक्चर। आज के न्यूमेरिकल में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 को सॉल्व करने चल रहे हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज देखिएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.15, क्वेश्चन नंबर 1.15 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन 1.15 ऑफ द फिजिक्स एनसीईआरटी बुक, फर्स्ट बुक ऑफ द एनसीईआरटी। इसको जल्दी से नोट करिए बिकॉज वी हैव टू रिमूव इट। चलिए आप बुक ओपन करके एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन को। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, तो सबसे पहले सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका पोस्टमार्टम स्टेप करेंगे। चलिए पोस्टमार्टम की तरफ आगे बढ़ते हैं। पोस्टमार्टम में हम लोग क्या करते हैं? पोस्टमार्टम में हम लोग पोस्टमार्टम स्टेप में हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। अगर कोई डायग्राम है तो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, अदरवाइज वैसे ही हम लोग ये देखेंगे कि फाइंड आउट क्या करना है। ओके, तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन हैव टू पार्ट। फर्स्ट वी हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट लाइन, देन द पार्ट ए है द क्वेश्चन समथिंग एंड पार्ट बी हैव आल्सो सेइंग समथिंग। So first of all we would like to solve the part A। चलिए पोस्टमार्टम स्टेप में हम लोग देखते हैं। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 3 into 10 power 3 I cap न्यूटन पर कूलम। अपने पास कौन सी फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसकी वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड इतना और डायरेक्शन क्या है, दिस। चलिए हम लोग इसको 3 डायमेंशनल व्यू बनाते हैं। लेट्स मेक द frame of reference 3 dimension. This is the x direction, x axis, and this is the y axis, and this is the z axis. Okay, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? एक्स आई कैप, तो ये डायरेक्शन हमारा हो जाएगा आई कैप। दिस डायरेक्शन इज जे कैप, दिस डायरेक्शन इज के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इस तरह से हमारी यूनिफॉर्म जाएगी। सो E इज इक्वल टू 3 into 10 power 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, पार्ट ए को देखते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स? क्या पूछ रहा है? फ्लक्स। It is asking about the flux of this field। इस फील्ड का फ्लक्स। फ्लक्स के लिए हमें सरफेस का होना जरूरी है, तो देखते हैं सरफेस क्या है। फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है और जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड whose plane is parallel to the YZ plane। YZ प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। तो YZ प्लेन के पैरेलल अगर हम लोग बनाएंगे, देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, YZ के पैरेलल बना रहे हैं। ये YZ के पैरेलल बना लिए ना, और YZ प्लेन कौन सा है? ये वाला प्लेन। ओके, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन नॉर्मल आपका इधर होगा। नॉर्मल देखिए, नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा? आई कैप। सो नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप। तो हमारे पास जो स्क्वायर दिया गया है, द स्क्वायर विच वी हैव गिवन, एन कैप इज इक्वल टू दिस एंड ई वेक्टर। ई का डायरेक्शन भी किधर होगा? आई कैप की तरफ। एन कैप का भी डायरेक्शन किधर होगा? आई कैप की तरफ। तो दोनों ही डायरेक्शन किधर होंगे? आई कैप की तरफ। सो और इसका एरिया कितना है? व्हाट इज द एरिया? इसकी साइड बता रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इधर भी और 10 सेंटीमीटर इधर भी है। 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा? सो अब हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा।
सो solution होगा एरिया ऑफ द प्लेट इज एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट इज कितना है देखिएगा A इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग अगर इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर लिख सकते हैं। We can place here 0.1 meter and 0.1 meter. So 0.1 meter into 0.1 meter, 0.1 into 0.1 क्या होता है 0.01। तो अब हम लोग आगे चलेंगे 0.01 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द प्लेट विल बी कितना हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। तो हमको बताना है फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना होगा। सो फ्लक्स फाई इजकल टू हो जाता है वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। चलिए फाई इजकल टू हो जाएगा मॉड ऑफ E डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ E मॉड ऑफ ds cos थीटा, मॉड ऑफ E और यहां पे हो जाएगा मॉड ऑफ ds cos थीटा। चलिए मॉड ऑफ E की वैल्यू कितना है 3 into 10 power 3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 into 10 power 3 और ds की वैल्यू अभी कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे न्यूटन पर कूलम भी हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया के प्लेस पे क्या लिखेगा 0.01 मीटर स्क्वायर। सो 0.01 मीटर स्क्वायर। सो फाई इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0.01 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो फाई इक्वल टू अब हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा। अब 2 जीरो में से 10 पावर 3 ऊपर 3 जीरो, यहाँ पे नीचे 2 जीरो, तो इसमें से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, केवल 1 जीरो ऊपर बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द फ्लक्स ऑफ द बॉडी। अच्छा cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा, बगल में cos इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है आई कैप की तरफ, एन कैप का भी डायरेक्शन किधर है आई कैप की तरफ। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा थीटा इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos 0 एंड द वैल्यू ऑफ cos 0 इक्वल टू 1। तो यहां पर हम लोग 0 रखेंगे और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू समथिंग इक्वल टू दिस। सो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये क्या था हमारा टोटल फ्लक्स। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर सॉल्यूशन इन केस ऑफ पार्ट A. Now we are going to shift to on the part B. What is part B saying that? Please first note all it, then we will shift towards the part B. इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और डायग्राम बना लीजिए, जो चीज ना समझ में आए कमेंट में आप उनको बताते रहिएगा। चलिए अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा एरिया तो हमारा वही रहेगा 0.01। सो अब स्टेप बी एरिया थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए और फार्मूला भी हम लोग कौन सा लगाएंगे फ्लक्स का फार्मूला E डॉट ds होता है। चलिए ए की वैल्यू याद रखिएगा, कितना निकाले हैं बताइए 0.01 मीटर स्क्वायर। चलिए पार्ट बी में हम बोल सकते हैं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। स्क्वायर यही है बिल्कुल। इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, इस प्लेन का नॉर्मल कौन है एन, मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब हम लोग क्या करते हैं देखिए, जैसे एक्स एक्सिस आपका इधर है, यहां पे ये देखिए नॉर्मल अब किधर आ गया इधर, एक्स एक्सिस किधर है इधर, इधर हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लेट पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई, तो
तो देखिए वेक्टर यहाँ पे ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है। अब जब हमने इसको ऐसे कर दिया तो नॉर्मल किधर हो गया, इस साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी वही है, तो दोनों के बीच का कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल अगर आप बना ले रहे हैं तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, एंड कैप का डायरेक्शन ये हो गया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेल। अब हमें बताना है इस प्लेन से कितना फ्लक्स पास होगा। तो हम लोग फिर से, अच्छा अभी एरिया हम लोग निकाले थे ना, सो टोटल फ्लक्स, अब सोल्यूशन बी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाई इक्वल टू मॉड ऑफ ds cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ds। तो ई की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए आगे, ई की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 to 10 पावर 3। तो ई के प्लेस पे पुट करिए, फाई इक्वल टू आ जाएगा 3 into 10 पावर 3, एंड ds की वैल्यू कितनी, अभी एरिया हम लोग इससे पहले निकाले थे 0.01 मीटर स्क्वायर इंटू 0.01 मीटर स्क्वायर cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, सो फाई इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0.01 इंटू cos 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम लोग यहाँ पे 1/2 प्लेस करेंगे, 10 पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो इसके कट जाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बचेगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 into 10/2। तो कितना आएगा, 3 into 10/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो 2 5 जा 10। देखते रहिए सॉल्यूशन कैसे होता है। फाई इज इक्वल टू, देखिए 3 into 10 कितना हुआ, 30/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 2 1 2 2 15 जा 30। सो फाई इज इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लक्स। मतलब अब पहले से हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, आधा हो जाएगा। पहले पूरी फील्ड लाइंस जाती थी, अब हमारी फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। पहले कितना आया था इसके ए पार्ट ए में 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका आया था। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्लेट को ऐसे करके थोड़ा सा घुमा देंगे, 60 डिग्री पे कर देंगे, तो इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो जा रही थी अब कम हो जाएगी, कम फ्लक्स इससे पास होगा, कम फील्ड लाइंस इससे पास होगी, और कितना हो जाएगा, इसका आधा। तो अगर आपने 60 डिग्री पर ऐसे रोटेट कर दिया तो आपका जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होता है वो इसका आधा हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए अगर आप एक वाटर ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, आपने उस सरफेस से क्या किया, 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो जितना पानी पहले फ्लो होता था उसका जस्ट हाफ पानी अब इससे होके फ्लो होने लगेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो इसको हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से आई होप समझ गए होंगे। ओके, इसको हम लोग फाइव 2 बोलते हैं, मतलब केस 2 या केस बी के लिए, और इसको हम लोग बोलेंगे केस 1 के लिए, और फॉर केस ए के लिए। ठीक, चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, चलते हैं, मिलेंगे अब हम लोग अगले लेक्चर्स में अगले न्यूमेरिकल के साथ। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।